नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जिला दर्शन सीरीज आपकी कंटिन्यू चली हुई है और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करते भी चल रहे हैं। अब जिला दर्शन की यदि मैं बात करूं तो आज जिला हमारा होगा नौबा और 9वीं जिले में भी होगा आपका कन्नौज। ठीक है। इससे पहले 8 जिले हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। तो आज आपका बनपारा होगा कन्नौज और कन्नौज सभी को करना है बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो जी चलते हैं कन्नौज की तरफ। एक बार देखेंगे, ये अपना उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और इसी मानचित्र में मेरे भैया यहां पर आपको ये कन्नौज, छोटा सा कन्नौज दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, बात तो होगी कन्नौज का जिला मुख्यालय कहां, तो कन्नौज में स्थित होगा और कन्नौज पूछा जाता है तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित होगा, क्योंकि इसकी प्रमुख नदी जो होगी और गंगा रिवर ही होगी। कौन सी? गंगा रिवर। चलो, गंगा के पावन तट पर स्थित इत्र नगरी कन्नौज का प्राचीन नाम यदि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो कान्य कुब्ज था। क्या था सर जी? कान्य कुब्ज आप बता रहे होंगे, जो पांचाल महाजनपद का भाग था। सभी को पता है किसकी बात होगी, तो सभी को पता होगा कि कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कान्य कुब्ज था, जो पांचाल महाजनपद का भाग था। ठीक है, चलो, पुष्यभूति वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन की बात करूं तो ये 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। क्या बना दिया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मोहद्देश्वरी नगर के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप की बात तो होगी सर जी? तो आप बता देंगे मेरे भैया, जिसे मोहद्देश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। आ रही है बात समझ में सभी की? ठीक है। अब कन्नौज की स्थापना की बात की जाएगी तो 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद के पूर्वी भाग को अलग कर बनाया गया। सितंबर की महीना था, 18 सितंबर दिनांक थी 1997 को। फर्रुखाबाद जनपद का जो पूर्वी भाग है उसे अलग कर दिया और अलग करके मेरे भैया कन्नौज की स्थापना की गई। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात होगी तो पंचवटी मंदिर कहां पर? कन्नौज में। सप्तम मात्र का प्रतिमा, ठीक है जी, कन्नौज में। अन्नपूर्णा मंदिर कन्नौज में। गौरी शंकर मंदिर, जयचंद का किला, हाजी शरीफ दरगाह, छैमकली देवी मंदिर, ठीक है, कौन सा? छैमकली। और पद्मावती सती मंदिर भी यहीं पर होगा। एक और मंदिर आप यहां लिख देंगे, पद्मावती जी सती मंदिर। कौन से मंदिर की बात तो होगी? पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में। मैं बात करूं मेहंदी घाट, देवरिया ताल और सूफी संत मखदूम जहानिया का मकबरा, ये सारी की सारे आप पूछे जाते हैं पर्यटन स्थल हमारे कहां सर जी? कन्नौज में अवस्थित होंगे। आ जाता है पंचवटी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, मेहंदी घाट, ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा, गौरी शंकर मंदिर, जयचंद का किला, ये सारी चीजें आप कहां देख पा रहे होंगे सर? कन्नौज में। एक यहां पर लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो राज्य का सबसे बड़ा, बात क्या होगी मेरे भैया? आप यहां लिख भी देंगे, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार। राज्य का सबसे बड़ा क्या होगा तो आप बता देना, सबसे बड़ा पक्षी विहार। और नाम क्या होगा सर जी? लाख बहोसी पक्षी विहार। ये आपको दिखाई भी दे पड़ रहा होगा और ये उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जनपद में है। आगे बढ़ो। प्रमुख उद्योग की बात होगी इत्र और परफ्यूम के लिए, आपको पता है इत्र नगरी के नाम से तो जाना ही जाता है, सभी को पता होगा। और कन्नौज अपने इत्र की गंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इत्र आपके सामने है। एक और बात तो होगी, सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट, भवभूति तथा राजशेखर कन्नौज के निवासी थे। बाणभट्ट नाम सुना होगा आपने, भवभूति, राजशेखर, कर्पूर मंजरी की रचयिता वो राजशेखर, ये कहां के निवासी थे? तो कन्नौज के। आप बता पा रहे होंगे। औद्योगिक इकाइयों की बात होगी, इत्र एवं सुगंधित तेल
कौन सा इत्र एवं सुगंधित तेल गाय के दूध आधारित डेयरी प्लांट ये कहां पर हैं? तो आप बता देंगे सर जी ये कन्नौज में होंगे। और एक और बात, 23 अगस्त माफी चाहूंगा अगस्त 2023 को कन्नौज ई ऑफिस बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम जनपद है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ई ऑफिस प्रणाली जो प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला जनपद कौन सा है? कन्नौज। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क आप बता पा रहे होंगे कन्नौज में होगा। क्या होगा सर जी? इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क यदि हमसे पूछा जाए तो कन्नौज, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आता है क्वेश्चन। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काली मृदभांड युग से कुषाण युग तक के साक्ष्य प्राप्त हुए। यदि कन्नौज की बात होगी तो आप बता देंगे, मतलब कि पहली बस्ती हुआ करती थी उसके साक्ष्य जो उत्तरी काले मृदभांड युग से कुषाण युग तक की यहां पर प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज के लिए 3 जो है वंशों का आपस में मुठभेड़ होती है, युद्ध होता है, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। और 200 वर्षों तक इन तीनों वंशों में एक बड़ा लंबा संघर्ष चलता है, जिसमें अंततः विजय किसे प्राप्त होती है? आप बता देंगे गुज्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है, चलो। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर यहां के अंतिम शासक राज्यपाल को पराजित किया था। कन्नौज पर 1018 ईस्वी में कौन राज कर रहा था? तो आप बताएंगे प्रतिहार वंश के राजा थे राज्यपाल, और इसे पराजित किसने कर दिया? महमूद गजनवी ने। एक चंदावर का युद्ध भी होता है 1194 में। मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद, और राजा जयचंद कहां के शासक थे? कन्नौज के, जिसमें ये पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर जी? पराजित हो जाते हैं, कहने का मतलब हार जाते हैं। ठीक है, चलो। राजा जयचंद की 16 द्वारी तथा 12 द्वारी कन्नौज से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित वह स्थान है जहां आला और ऊदल की कचहरी लगती थी। ये 16 द्वारी और 12 द्वारी कन्नौज से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित वह स्थान है जहां आल्हा और ऊदल की क्या लगती थी मेरे भैया? कचहरी लगा करती थी। प्रमुख संग्रहालय राजकीय पुरातत्व संग्रहालय और बाल संग्रहालय जो निर्माण अधीन है, ये कहां पर होंगे? तो सर जी आप जो है कन्नौज बता रहे होंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके ये जो है कन्नौज हमारे जिला दर्शन सीरीज में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो एक बार सभी जो पहले तो कन्नौज के हैं वो कमेंट्स कर देंगे, और बाकी सभी जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बता रहे होंगे। मैं आपकी कमेंट्स चेक करूंगा कि ये हमारी जिला दर्शन सीरीज कितनी आपके लिए बेनिफिट है, और कोई नया सजेशन हो तो आप जरूर बताएंगे जिसे मैं फॉलो कर सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर कल मुलाकात होगी एक नए जनपद के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।